हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमें एक एरे दिया है तो उसके सभी सब एरेस का सम अगर मुझे फाइंड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इससे पहले वाले दो वीडियोस नहीं देखे, एक तो है सब एरेस और सब सीक्वेंसेस पे एंड एक है ट्रावर्सिंग ऑल दी सब एरेस, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो दो आप देख लीजिए एंड देन कम टू दिस वीडियो, ठीक है। तो बेसिकली मुझे चाहिए क्या, मुझे सभी सब एरेस का सम प्रिंट करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एरे है 1 2 3 4, तो इसके क्या क्या सब एरेस होंगे, एक होगा 1, एक होगा 1 2, एक होगा 1 2 3, देन वी विल हैव 1 2 3 4, then I will have 2, then I will have 2 3, then I will have 2 3 4, right, I will have 3, I will have 3 4 and I will have 4। ये इतने सब एरेज होंगे। तो इस सब एरे का सम 1 है, इस सब एरे का सम 3 है, इस सब एरे का सम 6 है, इसका 10 है। दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 9, दिस इज 3, दिस इज 7 एंड दिस इज 4। तो ये सब एरे सम का क्या मतलब, उस सब एरे में जो भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ये सब एरे में एलिमेंट्स है 2 3 4, तो इनका सम क्या है 9। तो सभी सब एरेस का सम मुझे प्रिंट करना है। नाउ लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑल्सो ये जो सब एरे सम है, फाइंड सब एरे सम ऑफ ऑल दी सब एरेस, ठीक है। सब एरे सम, ये हम या तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऑल सब एरेज सम, ठीक है। ये हम दो तरीके से देखने वाले हैं, एक देखने वाले हैं बिग ऑफ एन क्यूब मेथड से एंड एक देखने वाले हैं बिग ऑफ एन स्क्वायर मेथड से, ठीक है। पहले एन क्यूब वाला मेथड देखते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सब एरेज जो है उनके स्टार्टिंग, उनको हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि एल और आर की मदद से। तो हम दो लूप लगा के सभी सब एरेज को ट्रावर्स कर सकते हैं, मतलब कि फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, राइट। एंड फॉर j equals to j equals to I, j is the ending point, right, I is the starting point, so j equals to I, j is less than n, j plus plus। तो यहाँ पे हमारे पास सब एरे होगा फ्रॉम I to j, ठीक है। तो I से लेके j तक के सब एरे का सम अगर मुझे फाइंड करना है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक वन वेरिएबल सम इक्वल्स टू 0, आई कैन से फॉर k इक्वल्स टू I, k इज लेस देन k is less than equal to j and k plus plus, and I would say sum is equals to sum plus a of k, right, and after the for loop finishes here I will print sum, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि ये आई और जे इस तरह से लूप लगाने से हम सभी सब एरेस फ्रॉम आई टू जे को ट्रावर्स कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब एरे फ्रॉम आई टू जे, तो वहाँ पे मैं सम वेरिएबल को 0 कर देता हूँ एंड आई से लेके जे तक का एक और एक लूप लगा लेता हूँ एंड उसके सभी एलिमेंट्स को सम में ऐड कर देता हूँ एंड उसको प्रिंट कर देता हूँ। तो आई से लेके जे तक का जो सब एरे है उसका सम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दो लूप से वो एन स्क्वायर में जाएंगे एंड उसके अंदर एक और लूप है जो कि जिसको हम अपर बाउंड दे सकते हैं एन से। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन क्यूब, ठीक है। इसको एक बार कोड करके देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड IO स्ट्रीम एंड आई विल से यूजिंग नेम स्पेस std int main, right, I would say int n I j k, right, I will take one more variable sum. So I'll take from the user the value of n, then I will declare an array of that size, then I will take the input from the user for that array, ठीक है। एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट ऑल दी सब एरे सम फॉर दिस एरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रावर्सिंग ऑल दी सब एरेस यूजिंग दिस टू लूप्स, आई इक्वल टू 0 to n minus 1, j equals to I to n minus 1, and I will say sum equals to 0 for k equals to I, k is less than equal to j, k plus plus, sum is equal to sum plus a of k, ठीक है। एंड here I can print the value of sum, so I can say sub array sum for sub array from I to j is sum, right।
So I can say it like this. Let me take this a bit up, and here I will compile it. So I will say all सब array sum dot out. ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया. नाउ डॉट स्लैश ऑल सब एरे सम डॉट आउट. आई विल रन दिस. सबसे पहले ये मुझसे n की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे. आई विल से 4. नाउ ये एरे के एलिमेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, सो आई विल से 1 2 3 4. राइट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? सब एरे सम फ्रॉम फॉर दिस सब एरे फ्रॉम 0 to 0 इज 1. ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 इज 3. ठीक है, फ्रॉम 0 to 2 इज 6, मतलब 1 to 3 का 6. ठीक है, फ्रॉम 0 to 3 इज 10. ओके, then 1 to 1 is 2, okay, 1 to 2 is 5, okay, 1 to 3 is 9, okay, 2 to 2 is 3, okay, 2 to 3 is 7 and 3 to 3 is 4. तो इसने सभी सब एरे का हमें सम प्रिंट करके दे दिया. ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया. बेसिकली हमने दो लूप की मदद से कैसे सभी सब एरेस को ट्रावर्स कर सकते हैं, मतलब कि ये सब एरे रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम i to j का. राइट, अब उस सब एरे का सम हमने एक और लूप लगा के फाइंड कर लिया. ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं बिग ऑफ n क्यूब में. अब इसको मुझे थोड़ा ऑप्टिमाइज करके बिग ऑफ n स्क्वायर में करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, जब मेरा i 0 है तब मेरा j 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. ठीक है, ये हमारे एरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे एरे में 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स है, मतलब इंडेक्स इज 0 1 2 3. राइट, तो जब स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा तब एंडिंग इंडेक्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. अब एक बात समझो, हम क्या कर रहे हैं? जब स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है एंड एंडिंग इंडेक्स 1 है मान लो, तो हम एक के यूजिंग के हम लूप लगा रहे हैं, जिसमें कि हम i से लेके j तक का लूप लगा रहे हैं. राइट, यहाँ पे के आएगा. So k is equal to I, k is less than equal to j, k plus plus, and I am saying sum is equals to sum plus a of k. राइट, और इससे पहले हम सम की वैल्यू को 0 कर देते हैं. राइट, अब एक बात समझो, मैं अगर 0 से लेके 1 तक के सब एरे का सम निकाल रहा हूँ, ठीक है, फिर जब 0 से लेके 2 तक की बारी आती है, जब i की वैल्यू 0 होती है और j की वैल्यू 2 होती है, तब मैं वापस 0 से लेके 2 तक का लूप क्यों लगा रहा हूँ? देखो समझो, बिकॉज 0 से लेके ये मेरा एरे है 1 2 3 4. ठीक है, 0 से लेके 1 तक का सब एरे ये है, इसका सम मैंने कैलकुलेट किया. उसके बाद नेक्स्ट लूप में जब i की वैल्यू अभी भी 0 थी लेकिन j की वैल्यू जब 2 हो गई, तब मैं वापस पहले से लूप लगा रहा हूँ. फिर जब i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 3 है, तब मैं वापस 0 से लेके 3 तक का लूप लगा रहा हूँ. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? जब मैंने 0 से लेके 1 तक का सम कैलकुलेट करके रखा है और नेक्स्ट आइट्रेशन में j की वैल्यू 2 हो जाती है, तो इसी सम में मैं 3 को ऐड कर देता हूँ, तो मुझे 0 से 2 का सम मिल जाएगा. और अगर 0 से लेके 2 तक का सम मिल गया, फिर 0 से लेके 3 तक का सम फाइंड करना है, तो मैं सिर्फ थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को इस सम में ऐड कर देता हूँ. वापस पूरा लूप लगाने की क्या ज़रूरत है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन से फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस. ठीक है, एंड फॉर j इक्वल्स टू 0, j इक्वल टू i से स्टार्ट होगा बिकॉज ये एंडिंग इंडेक्स है. j इक्वल्स टू i, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस. ठीक है, I can simply say sum is equals to sum plus a of j. Right? This will represent the sum from index I to j. बट यहाँ पे एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी, वो है हमें यहाँ पे सम वेरिएबल की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा. अब ऐसा क्यों? समझो, ये मेरा एरे है 1 2 3 4 5. ठीक है, तो पहले i इक्वल टू 0 से जितने भी सब एरेस ट्रावर्स होते हैं उनको हम ट्रावर्स करेंगे. फिर i इक्वल टू 1 से जो स्टार्ट होते हैं उनको ट्रावर्स करेंगे, क्योंकि पहले i 0 होगा तब j 0 1 2 3 4 होगा. फिर जब i 1 होगा तब j 1 2 3 4 होगा. फिर जब i 2 होगा तब j 2 3 4 होगा, एंड सो ऑन. तो जब i की वैल्यू 0 है तब j की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड 4 होगी. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले सभी सब एरेस का सम मुझे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ सम इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मैंने ये कह दिया. अब j इक्वल टू जब 0 आएगा तब मैं इसमें 0th इंडेक्स की वैल्यू को ऐड करूँगा, तो सम हो जाएगा 1, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से लेके 0 तक के सब एरे का सम. फिर जब j की वैल्यू 1 होगी, अभी भी i की वैल्यू 0 ही है,
जे की वैल्यू जब 1 होगी तब मैं इसी सम में फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट ऐड कर दूंगा, तो सम क्या हो जाएगा 3, विच इज रिप्रेजेंटिंग द सम फ्रॉम 0 to 1। फिर जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मेरे पास 0 से लेके 1 का सम ऑलरेडी इसमें है, तो मैं सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू जो है उसको मैं 3 में अगर ऐड कर दूं करंट सम में, तो ये हो जाएगा 6, विच विल रिप्रेजेंट सम फ्रॉम 0 to 2। अब मेरे पास 0 से लेके 2 तक का सम ऑलरेडी है, सो व्हेन j विल बिकम 3 आई विल सिंपली ऐड दिस इंडेक्स वैल्यू। तो ये इसको मैं अगर करंट सम में ऐड कर दूं, करंट सम है 6 विच इज रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम 0 to 2 इंडेक्स, अगर मैं इसमें a ऑफ 3 ऐड कर दूं दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 10 विच विल रिप्रेजेंट द सम फ्रॉम 0 to 3। क्योंकि 0 से लेके 2 तक का जो सम है और अगर 0 से लेके 3 तक का मुझे सम चाहिए, दिस इज सेम एज 0 से लेके 2 तक का सम प्लस a ऑफ 3। तो वापस पूरा लूप क्यों हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जब 4 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 10। फिर जब j की वैल्यू 4 होगी, ये 10 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सम। फिर जब j की वैल्यू 4 हो जाएगी तो उसको मैं करंट सम में ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 14 विच विल रिप्रेजेंट द सम फ्रॉम दिस इंडेक्स टू दिस इंडेक्स, राइट। अब जब j की वैल्यू 1 होगी, देखो अब यहाँ पे क्या था, a की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 और i की वैल्यू थी 0, 0 के रिस्पेक्ट में था j की वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और 4 पे हमारे सम की वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ पे ये 10 + 5 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सम आ गई थी 15, मतलब 0 से लेके 4 तक का जो सब है उसका सम है 15। अब जब i की वैल्यू 1 आएगी तो उसके रिस्पेक्ट में j की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो मुझे 1 से लेके 1 तक का सम चाहिए, 1 से लेके 2 तक का सम चाहिए, 1 से लेके 3 तक का सम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं सम वेरिएबल को 0 कर दूंगा बिफोर एंटरिंग इनटू द इनर लूप। फिर जब j की मतलब ये क्या था 15 था व्हेन i वाज 0 एंड j वाज 4, फिर जब i की वैल्यू 1 होगी तब ये वापस 0 हो जाएगा। फिर मैं फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड करूंगा जो कि है j में, लाइक j = 1, तो मैं 3 को ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं 3 को ऐड करूंगा तो सम हो जाएगा 3 विच इज नहीं एक सेकेंड, ये तो सम वैल्यूज है, ठीक है, फ्रॉम सभी सब एरेस की। एरे वैल्यूज 1 2 3 4 5 है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है 2, तो मैं 2 को ऐड करूंगा तो 1 से लेके 1 इंडेक्स का सम क्या हो गया 2, ये हो जाएगा 2। फिर जब j = 2 आएगा तो मैं सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट ऐड करूंगा, मतलब 3, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, मतलब 1 से लेके 2 इंडेक्स का सम है 5। फिर जब j की वैल्यू 3 होगी तो मैं इसको ऐड कर दूंगा करंट सम में, तो 5 + 4 इज 9 विच विल रिप्रेजेंट दिस सब एरे एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मान लो 0 से लेके i तक का सब एरे का सम हमने कैलकुलेट किया है, तो बिग ऑफ n³ वाला जो सॉल्यूशन था उसमें जब हम 0 से लेके i + 1 का कैलकुलेट करना चाहते थे तो हम वापस 0 से लेके i + 1 का पूरा लूप लगा रहे थे। यहाँ पे इस केस में, नीचे वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके i तक का सब एरे का सम है, तो 0 से लेके i तक का जो सब एरे का सम है उसमें सिंपली हम a ऑफ i + 1 कर देते हैं विच विल गिव मी द सब एरे सम फ्रॉम 0 to i + 1, और इस वजह से ये दो लूप्स में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज बिग ऑफ n² सॉल्यूशन, ठीक है। इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। ओके, तो इसको मैं पहले नीचे ले लेता हूँ, राइट। And now what I want to do is I'll just comment out this whole part, ठीक है, and or I could have commented out inner loop and written the remaining part, but that's okay, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कोड चेंजेस आएगा, तो let me write it separately only। यहाँ पे मैं सम को 0 करूँगा and for j = i, j is less than n, j plus I will say sum is equals to sum plus यहाँ पे I would say sum is equal to sum plus a of j, right, and I will copy paste this, okay। So the sub array sum from I to j is sum, okay, and now I'll save this and let me compile it and run it। So I have compiled it successfully and now I am running it। So सबसे पहले ये मेरे पास size of the array expect कर रहा है, so I entered 4, now the elements of the array that is 1 2 3 4, and now you can see sub array sum from 0 to 0 is 1, 0 to 1 is 3, 0 to 2 is 6, 0 to 3 is 10, 1 to 1 is 2, 1 to 2 is 5, 1 to 3 is 9,
2 to 2 इज 3, 2 to 3 इज 7 एंड 3 to 3 इज 4। तो इसने भी सभी सब एरेस का सम हमें बता दिया, बट ये n स्क्वायर में हो गया, यहाँ पे ये n क्यूब में हो रहा था। ठीक है, लॉजिक हमने क्या लगाया टू मेक द सॉल्यूशन एफिशिएंट। मान लो 0 से लेके 5 तक का हमने सम कैलकुलेट किया है, तो 0 से लेके 6 तक का चाहिए, तो पूरा लूप वापस क्यों लगाए? 0 से लेके 5 तक का सम ऑलरेडी है, उसमें 6 इंडेक्स का एलिमेंट ऐड कर दो, तो 0 से लेके 6 तक का सम मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में दोनों अप्रोचेस समझ में आई होगी। थैंक यू।